नमस्कार, मैं योगिनी या नेचुरोपैथ माया त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम योग है जीवन। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम एक छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं और सुप्रीम सोल से जुड़ जाते हैं। उसके बाद हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो आइए ओम चैंटिंग के साथ प्रार्थना स्टार्ट करते हैं। एक लंबा गहरा श्वास भरेंगे और ओम चैंटिंग करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को जोड़ लें और मन ही मन अपने इष्ट देव, गुरुदेव और माता पिता को प्रणाम करें और कोमलता से अपनी आंखों को खोल लेंगे। तो हमने प्रार्थना किया सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सबका कल्याण हो, कोई भी दुखी ना रहे। इसी प्रार्थना के साथ अब आ जाते हैं अपने विषय पर। आज का हमारा विषय है एंटी एजिंग, मतलब समय से पहले बूढ़ा ना दिखना, हमेशा जवान दिखना हर किसी की इच्छा होती है। कोई भी नहीं चाहता कि हम समय से पहले बूढ़े दिखें या हमारे रिंकल्स पड़ जाएं, झुर्रियाँ पड़ जाएं या हम बूढ़े दिखें। हर कोई हमेशा जवान दिखना चाहता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई कभी बूढ़ा ना हो, लेकिन समय से पहले बूढ़े ना हो, इसके लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं, योगाभ्यास कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा हमारी एज कहाँ से दिखती है, कैसे पता चलता है कि हमारी एज कितनी है? कोई हमारा चेहरा, हमारी स्किन को देख के समझ जाता है कि हमारी कितनी एज है। एक्चुअल हम अपनी एज बहुत ज़्यादा तो नहीं छिपा सकते, लेकिन योगाभ्यास और कुछ अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करके हम 10 से 15-20 साल तक अपनी उम्र को कम कर सकते हैं। सबसे पहले स्किन से हमें पता चलता है कि हम बूढ़े हैं, जवान हैं, हमारी क्या एज है, लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो स्किन और ऐसा कौन सा अभ्यास करें, ऐसा कौन सी ऐसी क्रिया करें, क्या करें कि हमारी स्किन ग्लो करे और सूर्य सा तेज हमारे मस्तक पर हो और हम प्रसन्न दिखे, हमें देख के सामने वाला व्यक्ति भी प्रसन्न हो जाए। हमें ऐसा होना चाहिए, हम तो प्रसन्न हो ही और हमारे सामने, हमारे संपर्क में जो लोग भी आए वो भी प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाएं। तो जब हम खुद खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, अच्छे दिखेंगे, तो ही सामने वाले पे हम अच्छा प्रभाव छोड़ सकते हैं। हमारी स्किन हम बताती है। तो सबसे पहले अपनी स्किन को ग्लोइंग करने के लिए, अपनी स्किन को जवान दिखाने के लिए हमें कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए, आइए हम छोटे छोटे सूक्ष्म अभ्यास करते हैं, जिससे हम अपनी स्किन को ग्लोइंग रख सकते हैं और जवान दिख सकते हैं। सबसे पहले हमारा बुढ़ापा, हमारी एज हमारे मस्तक से दिखाई देती है, झुर्रियाँ, रिंकल्स दिखाई देते हैं। तो इसके लिए अपने मस्तक को झुर्रियों से बचाने के लिए हम कुछ अभ्यास कर सकते हैं, हल्की फुल्की मसाज कर सकते हैं। कोई भी ऑयल या कोई भी मॉइस्चराइज़र हाथ में लगा के, जो भी आपको पसंद हो, हल्का अपनी 4 फिंगर्स को ऐसे ऊपर रख के सबसे पहले ऐसे ऐसे हल्का हल्का ऐसे ऐसे मसाज कर सकते हैं। ऐसे आइज़ क्लोज कर लें, धीरे धीरे श्वास भरते और छोड़ते रहें और ऐसे टैप करते हुए ऐसे हल्का मसाज दे सकते हैं। ऐसे 1 से 2 मिनट कर सकते हैं इस तरफ से। फिर दूसरे हाथ से दूसरी तरफ ऐसे करें, ऐसे टैपिंग करते हुए फिंगर से ऐसे मसाज करें 1 से 2 मिनट। इससे हमारे फोरहेड के रिंकल्स
दूर होते हैं। और पूरे फेस को ग्लोइंग दिखाने के लिए, ग्लोइंग रखने के लिए आराम से बैठ जाइए। आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह शाम सोने से पहले या सो के उठते हैं तो भी कर सकते हैं, दोनों टाइम कर सकते हैं। जब भी आपको टाइम मिले रिलैक्स होके बैठ जाए और हल्की हल्की सी टैपिंग करें पूरे फेस पे ऐसे। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है और हमारी स्किन ग्लोइंग होती है और बिल्कुल हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है। धीरे धीरे ऐसे टैपिंग फोरहेड पे करें, धीरे धीरे 1 मिनट तक फोरहेड पे ऐसे करें, फिर अपने नाक के आसपास ऐसे करें 1 मिनट तक, फिर ऐसे अपनी कपोल, अपने गालों के ऊपर ऐसे ऐसे हल्का हल्का टैप करें। आइज़ क्लोज रखें, नॉर्मल श्वास लेते छोड़ते रहें, ऐसे ऐसे गर्दन पे भी करें। ऐसे 1 मिनट तक, 1-1 मिनट करके 3 से 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, जैसे आपके पास टाइम हो ऐसे टैपिंग करें। फिर अपने हथेलियों को रब करें। हथेलियों को रब करते हुए श्वास नॉर्मल लेते छोड़ते रहें। फिर गरम हथेलियों को अपने आँखों पे रखें। ये आँखों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और पूरे फेस को ऐसे धीरे धीरे टैप करें, वापस आ जाए। और फिर हमारे रिंकल्स, हमारे आईज़ के नीचे पफनेस हो जाती है, इससे भी हमारी एज दिखती है। तो हल्का हल्का आँखों के नीचे ऐसे टैप करें, आईज़ क्लोज रखें, धीरे धीरे से टैपिंग करें। इससे भी हमारे रिंकल्स कम होते हैं। और करते हैं कपोल शक्ति विकासक क्रिया। कपोल शक्ति विकासक क्रिया करने से हमारे फाइन लाइंस जो हमारे, ये भी हमारी एज को दिखाते हैं। तो दोनों साइड हमारे फाइन लाइंस एज के साथ आने लग जाते हैं। इसको दूर करने के लिए, और कपोल कहते हैं गाल को, और गाल पिचक जाते हैं, फाइन लाइंस आ जाती हैं, इससे एज दिखने लग जाती है। तो इसको ठीक करने के लिए, और इसे एक और फ़ायदा होता है, इससे हमारी जैसे नाक, कान और आँख की कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कानों में सनसनाहट, झंझनाहट और आवाज़ में ठीक से सुनाई ना देना, इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो भी ठीक हो जाती हैं। तो क्या करते, इसके लिए कैसे करेंगे, अपने 4 फिंगर्स को ऐसे मिला लेंगे आपस में, ऐसे अंगूठों को खोल लेंगे और सांस मुंह से भरेंगे और गाल को फुला लेंगे और नाक को बंद करके श्वास रोक लेंगे और चिन लॉक कर लेंगे। और दोनों फिंगर्स को, लिटिल फिंगर्स को चेस्ट से लगा के अपनी श्वासों को होल्ड करेंगे। और वापस श्वासों को होल्ड करके रखेंगे यथाशक्ति, जितनी देर आप श्वासों को होल्ड कर सकते हैं होल्ड करेंगे। फिर गाल फुले ही रहेंगे और वापस आके आपको श्वास लेना मुख से है और छोड़ना नाक से है। वापस अपने अंगूठों को हटाएंगे नाक से और नाक से श्वास बाहर निकालेंगे। इस क्रिया को 3 से 5 बार आप कर सकते हैं। एक और बार करते हैं, मेरे साथ करेंगे। नाक से श्वास बाहर निकालेंगे। कपोल शक्ति विकासक क्रिया को 3 से 5 बार प्रतिदिन अवश्य करें। इससे आपके फाइन लाइंस दूर होंगे, आपके कानों में सनसनाहट होती वो ठीक हो जाएगी और आपकी आवाज़ भी ठीक हो जाएगी और आप जवान दिखेंगे। इसके लिए आप फाइन लाइंस को दूर करने के लिए आप अपने गालों को फुलाएंगे, मुंह से हवा भरेंगे और 2 फिंगर से अपनी होठ को प्रेस करेंगे।
इस तरह से होल्ड करके 10 सेकेंड से 30 सेकेंड तक एज पर योर कैपेसिटी एंड टाइम आप होल्ड कर सकते हैं। इसे भी 3 से 5 बार आप करेंगे। इसके बाद अपने गालों को फुलाएंगे, हवा भरेंगे और हवा को लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट हवा को ट्रांसफर करेंगे। इस तरह से इसे भी आप 30 सेकेंड से 1 मिनट तक कंटिन्यू करेंगे। फिर लेफ्ट राइट ट्रांसफर करेंगे हवा को। इसके बाद पूरे सर्कल घुमाएंगे मुंह को, ऐसे हवा को। इसे भी 10 to 20 टाइम्स। फिर दूसरी साइड से ऐसे सर्कल बनाते हुए हवा को ट्रांसफर करते हुए गोल घुमाएंगे। इससे आपके फाइन लाइंस कम होंगे, धीरे धीरे होंगे। बुढ़ापा तो आएगा अवश्य, लेकिन थोड़ा देर से आएगा। तो इसके लिए ये सारी प्रैक्टिस आपको करना बहुत ज़रूरी है। और हमारी एज और कैसे दिखती है हमारे चेहरे से? डबल चिन आने लगती है। एज के साथ हमारी डबल चिन होने लग जाती है। तो इसे दूर करने के लिए अभ्यास करेंगे। मुंह खोलेंगे, आ। मन में आवाज़ नहीं निकालना है, बिना आवाज़ निकाले आ। मन में आ साउंड करेंगे, लेकिन बोलना नहीं, ऐसे। फिर ई, ऊ, आ, ई, ऊ। ऐसा करने से हमारी यहाँ की मांसपेशियाँ खिंचती हैं। यहाँ हमारे गले में भी रिंकल्स आने लगते हैं, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं और डबल चिन दिखने लगती है। इसके लिए प्रैक्टिस ऊ, आ, ई, ऊ, ई, आ, ऊ, ई, आ। जब ऐसे करते आप करके देखें, आपके यहाँ इतना अच्छा सा खिंचाव महसूस होगा आपको, और यहाँ की सारी मांसपेशियाँ स्ट्रेच होंगी और इससे डबल चिन और यहाँ गले में झुर्रियाँ जल्दी नहीं पड़ती हैं। तो ये प्रैक्टिस भी हम कम से कम 5 मिनट ज़रूर करेंगे। 5 नहीं तो 2 से 3 मिनट तो अवश्य ही हर दिन करना बहुत ज़रूरी है, यदि आप जल्दी बूढ़े नहीं होना चाहते हैं तो। इसके साथ अपने टंग को अपने पैलेट से लगाएंगे। नभ मुद्रा कहते हैं इसे। नभ मुद्रा लगा के ऊपर देखेंगे, आईज क्लोज करके होल्ड करेंगे 30 सेकेंड से 1 मिनट तक। वापस इसे कम से कम 3 बार अवश्य करें। एक बार किया, फिर 10 सेकेंड्स के लिए एक और बार करते हैं। टंग को ऊपर पैलेट से लगाएंगे, मुंह बंद। इसे जब करें, जब ऊपर देखेंगे, आईज क्लोज रखेंगे, गर्दन ऊपर होगी और इसे आप ब्रेथ को होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करने से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यदि आपको सांस की कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपको कोई चक्कर आते हो, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या बीपी हाई रहता हो, तो आपको ब्रेथ को होल्ड बिल्कुल भी नहीं करना है। ब्रेथ वही होल्ड करें जो बिल्कुल 100% स्वस्थ हो, या किसी योग गुरु की देख रेख में ही ये आसन अभ्यास करने चाहिए। ब्रेथ को होल्ड तभी करना है जब आपका योगा टीचर, योग गुरु आपको ब्रेथ को होल्ड करने को कहें। बिना जानकारी के कभी भी योग ऐसे टीवी देख के या यूट्यूब देख के या फिर ऑनलाइन देख के ना करें। ब्रेथ को होल्ड करने के लिए आप बिल्कुल 100% स्वस्थ होने चाहिए। यदि आपको किसी भी तरह की सांस की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, तो आप ब्रेथ को बिल्कुल भी होल्ड नहीं करेंगे। आप सांस लेते और छोड़ते रहेंगे ड्यूरिंग द प्रैक्टिस। आगे बढ़ते हैं आसनों की ओर। एंटी एजिंग के लिए कौन कौन से आसन करने चाहिए, और एंटी एजिंग का सबसे ज़रूरी क्या है कि कैसे हम अपने को जवान दिखाएं, और इसका बुढ़ापा आने का सबसे बड़ा कारण क्या है। बुढ़ापा आने का सबसे बड़ा कारण होता है चिंता, तनाव। और यही चिंता जब बहुत लंबे समय तक रहता है तो डिप्रेशन का रूप धारण कर लेता है, जो इतना ज़्यादा हमें बूढ़ा और बीमार कर देता है और हम किसी काम के नहीं रह जाते।
चिंता तो बहुत ज़रूरी है। चिंता मतलब स्ट्रेस होना भी चाहिए, लेकिन स्ट्रेस दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव स्ट्रेस मीन्स कि जैसे हमारा एग्ज़ाम है, हमें कॉलेज जाना है, हमें पढ़ाई करनी है या हमें जॉब पे जाना है और हम निश्चिंत हो जाएं, हमें तो कोई चिंता ही नहीं है, आराम से निश्चिंत होकर बैठ जाएं और कुछ ना करें और बुढ़ापा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। चिंता करनी भी चाहिए पॉजिटिव वे में। जैसे कि यदि हमें पढ़ना है, यदि हमें एग्ज़ाम में पास होना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, ये पॉजिटिव हुआ। और एक हो गया कि नेगेटिव, हमें पढ़ना ही, हमें आराम से बैठ गए हैं और हमें बुढ़ापा नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है। पॉजिटिव वे में हमें स्ट्रेस लेना चाहिए, लेकिन उसे नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। बिना कुछ किए चिंता में बैठने से हमें बुढ़ापा आएगा, और पॉजिटिव वे में अपने कार्य को करने से हमें बुढ़ापा से छुटकारा मिलेगा। कहते, किसी ऋषि ने कहा भी है, चिंता चिता समान है, चिंता चेहरा खाए, जो तन चित्त प्रसन्न रहे, सूरज सन तेज उपाय। तो जो लोग प्रसन्न रहते हैं, जिनका चित्त प्रसन्न रहता है, वो सूर्य के समान उनमें तेज आता है और वो सदैव जवान और स्वस्थ रहते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए, जवान दिखने के लिए और कौन कौन सी योगाभ्यास करें जिससे बुढ़ापा हमें जल्दी हमारे पास ना आ सके। तो कुछ खड़े होकर योगाभ्यास कर लेते हैं। आइए खड़े हो जाते हैं। आप भी हमारे साथ योगाभ्यास करें, जिससे आप भी हमेशा स्वस्थ और जवान दिखें। तो खड़े हो जाते हैं। बुढ़ापे से, असमय बुढ़ापे से बचने के लिए हमें स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग करने से एक तो हमारा अलाइनमेंट ठीक होता है। जिसका अलाइनमेंट ठीक होता है वो देखने में अट्रैक्टिव लगता है, सुंदर लगता है और जवान दिखता है, और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है। तो ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखने के लिए, अलाइनमेंट ठीक करने के लिए हम स्ट्रेचिंग करते हैं। स्ट्रेचिंग में सबसे अच्छा आसन है ताड़ासन। ताड़ासन के 2 वेरिएशंस होते हैं। पहला करते हैं, सम स्थिति में खड़े रहते हैं, फीट टुगेदर, दोनों पैरों को मिला के खड़े रहें, और सम स्थिति में खड़े होके श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऐसे खोलेंगे। श्वास अंदर भरते हुए दोनों बाइसेप्स को कान से लगाएंगे और पूरे कमर को, शोल्डर को ऊपर खींचेंगे और एड़ियों को उठा लेंगे और टोस पे खड़े हो जाएंगे। होल्ड करेंगे फॉर 10 सेकेंड्स। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक्सेल करते हुए वापस आ जाएंगे। इसे 4 से 5 बार कम से कम अवश्य करें। सेकंड वेरिएशन, दोनों हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, सामने ऐसे खोलेंगे, हथेलियों को उल्टा कर देंगे, श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे, ऊपर तानेंगे और कमर को ऊपर खींचेंगे, शोल्डर को, दोनों हाथों के बाइसेप्स को कान से लगाएंगे और टोस पे खड़े हो जाएंगे, एड़ियों को उठाते हुए। होल्ड करेंगे फॉर 10 सेकेंड्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आ जाएंगे। एक और बार कर लेते हैं। दोनों हाथों को सामने खोलेंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक, उल्टा करेंगे, श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर, बाइसेप्स को कान से लगाएंगे, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर को ऊपर खींचेंगे, हाथों को, एड़ियों को उठाएंगे, टोस पे खड़े हो जाएंगे। होल्ड करेंगे फॉर 10 सेकेंड्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एड़ियों को नीचे लाते हुए, श्वास बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएंगे, सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे। ये था हमारा पहला अभ्यास खड़े होके। दूसरा करेंगे पादहस्तासन। पादहस्तासन ठीक से सभी लोग नहीं कर सकते। जिन्हें कमर में दर्द है या जो एजेड लोग हैं, सभी लोगों को करने में दिक्कत होती है, तो उसको वेरिएशन के साथ करेंगे जिससे सभी लोग आसानी से कर सकें। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप, और अपने टोस को बाहर की तरफ नहीं रखेंगे, अंदर की तरफ से सीधा शोल्डर लेवल इतना गैप, और अपने हिप को पीछे की तरफ पुल करेंगे और एल शेप बनाते हुए
लोअर बैक से बेंड होंगे और टोस को छुएंगे ऊपर देखते हुए, टोस को। ये लोअर बैक से आप बेंड होंगे, चिन लॉक कर सकते हैं, होल्ड करेंगे फॉर 10 सेकेंड्स। अब श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। एक और बार कर लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे, श्वास बाहर छोड़ते हुए दोनों टोस को टच करेंगे, लोअर बैक से झुकेंगे, होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास अंदर भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे, दोनों पैरों को फिर से मिला लेंगे। ये था हमारा दूसरा अभ्यास। तीसरा एंटी एजिंग योगा अभ्यास हम करेंगे भुजंगासन एंड पर्वतासन। भुजंग आसन का काउंटर पोज है पर्वतासन। जब हम बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं तो फॉरवर्ड बेंडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए हम करते हैं भुजंग आसन। भुजंग आसन से हमारी स्पाइन ठीक रहती है। स्पाइन ठीक रहना यंग होने की निशानी है। जिसकी स्पाइन ठीक वो यंग है, और जिसकी स्पाइन खराब, जो चल नहीं सकता, झुक नहीं सकता, कोई काम ठीक से नहीं कर सकता, वही बूढ़ा। तो आप चाहते हैं कि आप जवान दिखें, तो चलिए चलते अपने अभ्यास की तरफ, भुजंग आसन एंड पर्वतासन की तरफ। भुजंग आसन के लिए लेट जाएंगे, प्रॉन पोजीशन में लेट जाएंगे, दोनों हाथों को चेस्ट के दोनों साइड रख लेंगे। इसे आप वेरिएशन के साथ कर सकते हैं, आप अपनी स्पाइन के अकॉर्डिंग करेंगे। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर देखेंगे, होल्ड करेंगे फॉर 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों को मिलाते हुए अधोमुखी स्वानासन या पर्वतासन। चिन लॉक करेंगे, नेवल को देखने की कोशिश, होल्ड करेंगे। इससे स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होता है, पाचन ठीक होता है और आप जवान बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से भुजंगासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 10 सेकेंड्स पर्वतासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। जब हम भुजंग आसन करते हैं तो हमारा ये थायराइड ग्लैंड जो है एक्टिवेट होती है, थायराइड की बीमारी भी ठीक होती है, और जिसे थायराइड नहीं है उसे भी ना होने की पूरी संभावना है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन के लिए भी आसन ठीक होते हैं और क्योर के लिए भी। तो यदि आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। यदि प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाती हैं। और जब स्वादिष्ठान चक्र की जागृति के लिए हम अधोमुखी स्वानासन या पर्वतासन हमने किया, तो इससे भी हम असमय बुढ़ापे से बच सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है
शशांक आसन। शशांक आसन जब हम करते हैं तो हमारे पूरा ब्लड सर्कुलेशन हमारे फेस की तरफ, हमारा पूरा ब्लड हमारे फेस पे आता है, जिससे फेस पे ग्लो बढ़ता है और हमारी मानसिक शांति होती है, मन शांत होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों पैरों में गैप। आप इसे बहुत सारे वेरिएशन के साथ कर सकते हैं। कुछ लोग पूरा पैर खोल के पूरी तरह से नीचे नहीं आ सकते, कुछ लोगों के हिप उठ जाते हैं। तो जैसे आप कर सकते हैं, एज पर योर कैपेसिटी आप ये कर सकते हैं। तो आप ऐसे दोनों हाथों को स्लाइड करते हुए नीचे जाएंगे, या तो आप अपना चिन नीचे लगाएं या फोरहेड, कुछ भी लगा सकते हैं। 10 seconds होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास अंदर भरते हुए वापस आ जाएंगे। एक लंबा गहरा सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। एक और बार दोहराते हैं। श्वास अंदर भर लेते हैं, फिर बाहर छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। श्वास लेते छोड़ते रहेंगे, होल्ड करेंगे फॉर 10 seconds। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास अंदर भरते हुए वापस। इस तरह से हमने किया शशांक आसन। शशांक आसन से मन शांत होता है, ब्लड का फ्लो फेस की तरफ जाता है और हमारा फेस ग्लोइंग बनता है। नेक्स्ट है मंडूक आसन। मंडूक आसन से एक तो डायबिटीज़ ठीक होती है, डायबिटीज़ के साथ इसमें भी हमारा ब्लड का फ्लो फेस पे आता है। इससे हमारे फेस की स्किन टाइट होती है और हम यंग दिखते हैं। इसमें क्या करना है, वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठ के श्वास अंदर भरेंगे, श्वास बाहर छोड़ेंगे। बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींच लेंगे, अंगूठे को अंदर करके मुट्ठी बना लेंगे। फिर नेवल पे दोनों मुट्ठियों को रखेंगे। श्वास बाहर छोड़ के पेट को खाली करके ऐसे आगे झुकेंगे। आप फील करेंगे कि आपका पूरा ब्लड का फ्लो आपके फेस पे आ गया। आईज क्लोज रखेंगे और होल्ड करेंगे। आप चाहे तो ब्रेथ को होल्ड कर सकते हैं। यदि आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो ब्रेथ को लेते छोड़ते रहेंगे। श्वास अंदर भरते हुए वापस बाहर छोड़ेंगे। दोनों मुट्ठियों को नेवल के ऊपर रखेंगे और झुक जाएंगे। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास अंदर भरते हुए वापस। तो हम बात कर रहे थे एंटी एजिंग के बारे में। तो बुढ़ापा, ज़्यादा एज हमारी कब दिखती है, इसके क्या कारण है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, आइए हम इस पर फिर से चर्चा करते हैं। कैसे पता चले कि कैसे हमें लगता है कि हम अपने एज से ज़्यादा दिख रहे हैं, हम बूढ़े दिख रहे हैं, और इसके क्या सिम्टम्स हैं। डल सा रहना, तनाव में रहना, उदास रहना, चेहरा बुझा बुझा सा रहना, स्किन फटी होना, होंठ फटते रहना, और आपकी जो जीभ है वो पिंक ना होना। ये बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिससे लगता है कि आप अपने एज से ज़्यादा दिख रहे हैं। आँखों के नीचे झुर्रियाँ, पफनेस, डार्क सर्कल, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि आप एज से जल्दी बूढ़े दिख रहे हो। इसके बचने के लिए सबसे बड़ा उपाय तो है चिंता मुक्त रहना, खुश रहना, और सबसे बड़ा कारण है हम कैसे यंग दिख सकते हैं, मन में ईर्ष्या का भाव न रखना। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु नहीं होते, प्रसन्न चित्त रहते हैं, दूसरों को देख के खुश होते हैं, अपने से ज़्यादा दूसरों की लव एंड केयर करते हैं, दूसरों से प्यार करते हैं और दूसरों को इम्पोर्टेंस देते हैं और अपने आप को भी इम्पोर्टेंस देते हैं।
जैसे बुजुर्गों का सम्मान करना, अपने घर में अपने बड़ों का सम्मान करना, उनकी लव एंड केयर करना, इससे भी हम जवान दिखते हैं। अब तो आप सभी अपने घर में बुजुर्गों का और बड़ों का सम्मान करेंगे, क्योंकि आपको यंग दिखना है, सभी यंग दिखना चाहते हैं, लेकिन बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। तो किसी कहा भी है कि तस्य चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। उसकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयुर, विद्या, यश और बल। किसकी बढ़ती हैं? जो बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, वृद्धों की सेवा करते हैं, उनकी ये 4 चीज़ें बढ़ती हैं। और जिनकी ये 4 चीज़ें बढ़ेंगी, वो कैसे यंग नहीं दिखेंगे, वो कैसे यश को नहीं प्राप्त होंगे। तो हमें लव एंड केयर भी दूसरों की करनी चाहिए, जिससे हम जवान दिखेंगे, प्रसन्न रहेंगे और ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ब्लेसिंग्स में इतनी शक्ति होती है कि जैसे हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, वैसे बड़ों बुजुर्गों की अगर हम सेवा करें, उनकी ब्लेसिंग्स लें, तो ईश्वर के साथ साथ हमें बुजुर्गों की भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, जिससे हमारा मन प्रसन्न होगा। जब हम प्रसन्न होंगे तो अपने आप ही जवान दिखेंगे, खूबसूरत दिखेंगे। एक तो होती है चेहरे की खूबसूरती। भगवान ने हमें चाहे कितना भी खूबसूरत बनाया हो, लेकिन अपने व्यवहार, अपने आचार और अपने तौर तरीकों से, लाइफ स्टाइल से हम अपने को सुंदर दिखा सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। चेहरे की सुंदरता नहीं, मन की जो मन से सुंदर होगा वही सुंदर दिखेगा। चेहरे की सुंदरता तो खराब हो सकती है, लेकिन जो मन से सुंदर है वो सदैव ही सुंदर, जवान, यंग दिखेगा। तो ये हो गई प्रसन्नचित्त रहना, दूसरों की लव एंड केयर करना, और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखना। किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखना भी हमें जवान दिखाता है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे शाहन के शाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए, आपको जो चाहिए आप अपनी मेहनत से प्राप्त करने की पूरी कोशिश करें, पूरा पुरुषार्थ लगाएं, लेकिन अनएक्सपेक्टेड किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखना भी हमें तनाव में रखता है, चिंता में रखता है, और जिसके कारण भी हम बूढ़े दिखने लग जाते हैं। तो अपनी तरफ से आप दूसरों की लव केयर करें, दूसरों से प्रेम करें, ईर्ष्या का भाव ना रखें और खुश रहने की कोशिश करें। देखें आप कितने जवान और सुंदर दिखेंगे। तो ये सारी चीज़ों से भी हम जवान दिख सकते हैं। सिर्फ आसन एक्सरसाइज से ही नहीं, सोच से, अपने थॉट से भी हम अपने आप को स्वस्थ और सुंदर बना सकते हैं। तो ये तो हो गई हम क्या क्या करें जिससे हम स्वस्थ और सुंदर रहें। कुछ छोटे छोटे से टिप्स हैं जिसकी वजह से भी हम जवान दिख सकते हैं, असमय बुढ़ापे से बच सकते हैं। जैसे सुबह हम सो के उठते हैं तो ये जो हमारा सलाइवा होता है, ये अमृत होता है, बिल्कुल अमृत का काम करता है। ये हमारे स्किन के लिए और आँखों के लिए रामबाण का काम कर सकता है। मॉर्निंग में उठें और अपने उंगली में अपना सलाइवा लगाएं, और जब से काजल लगाते हैं आँखों में, ऐसे दोनों आँखों में अपना सलाइवा लगाएं। अब आप बोलेंगे सलाइवा हमें तो घिन आती है। अरे मुंह आपका है, हाथ आपका है, आंखें भी आपकी हैं, स्किन भी आपकी है। अगर आपको लगता है कि स्मेल आ रही है या फिर आपको अच्छा नहीं फील हो रहा है, तो आप रात में ब्रश करके अवश्य ही सोएं। ब्रश करके सोएंगे तो आपकी स्मेल नहीं आएगी और आपके सलाइवा आप आराम से अपनी आँखों में लगा सकते हैं। यदि आपको बहुत कील मुहासे हो रहे, यदि बहुत सारे कील मुहासे भी हो जाते, दाने, फुंसी, फोड़े चेहरे पे, और बहुत झाइयाँ और बहुत से दाग धब्बे हो, तो भी आप जवान नहीं दिखते, आपकी स्किन सुंदर नहीं दिखती और आप समय से पहले बूढ़े दिखते हैं। तो इसके लिए आप क्या करें, अपने सलाइवा को डार्क सर्कल के नीचे भी लगा सकते हैं। डार्क सर्कल पे लगाने से भी, सलाइवा से भी डार्क सर्कल ठीक होता है, और डार्क सर्कल कील मुहासों पे भी लगाने से वो भी ठीक हो जाते हैं। जब आपका चेहरा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, कील मुहासों, दाग धब्बों, झाइयों से दूर रहेगा, तो आप वैसे ही सुंदर जवान दिखेंगे। तो ये हो गया ये बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स हैं जिसकी वजह से हम जवान दिख सकते हैं। तो एक सलाइवा वाला भी उपाय आप कर सकते हैं, अपने को अधिक एज वाला ना दिखे, इसके लिए आप ये भी टिप्स अपना सकते हैं। और कपालभाति एक शुद्धि क्रिया। कपालभाति, कपोल को कपाल कहते हैं मस्तक को। मस्तक आपका चमकेगा तो आप जवान दिखेंगे, स्वस्थ रहेंगे। भाति मतलब चमकाना, अपने कपाल को चमकाना, कपालभाति करना।
सभी जानते हैं। श्वास को बाहर एक लंबा गहरा श्वास ले लेंगे, फिर श्वास को छोड़ते जाएंगे। आंखों को बंद कर लेंगे और कपालभाति करते करते आप मन में विचार करें कि हर प्रश्वास के साथ हमारे शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं, हमारे शरीर की गंदगी बाहर निकल रही है, हमारा बुढ़ापा बाहर निकल रहा है, हमारा स्ट्रेस, चिंता, तनाव सब कुछ दूर हम हर प्रश्वास के साथ साथ बाहर फेंक रहे हैं। ऐसी फीलिंग के साथ आप कपालभाति करें तो आपको जस्ट डबल बेनिफिट मिलने वाला है। हर प्रश्वास के साथ हम अपने शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रहे हैं। हर प्रश्वास के साथ हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमारे कील मुहासे, हमारे चेहरे के दाग धब्बे, झाइयाँ सब दूर हो रहे हैं, हमारे मन का स्ट्रेस दूर हो रहा है, हमारा तनाव दूर हो रहा है। ऐसी फीलिंग के साथ कपालभाति करें। सिर्फ कपालभाति, जब आप ऐसा सोचेंगे तो अगर आपको कहीं पेन हो रहा हो तो आप पेन के साथ, हर प्रश्वास के साथ हमारा पेन बाहर निकल रहा है, हर प्रश्वास के साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला के अपने इस टेंशन को, अपने इस बुढ़ापे को, अपने इस प्रॉब्लम्स को बाहर फेंकते जा रहे हैं। ऐसी फीलिंग के साथ कपालभाति करेंगे तो इसका फ़ायदा होगा। तो चलिए थोड़ी देर हमारे साथ कर लीजिए कपालभाति। किसी भी मुद्रा में आप बैठ जाएं, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, सूर्य मुद्रा, जल मुद्रा, जो मुद्रा आपको पसंद हो, जो आपके शरीर के प्रॉब्लम्स के हिसाब से आपको सूट करता हो, आप मुद्रा में बैठ जाएं। कुछ समझ नहीं आता तो आप ऐसे ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं। यदि आपको मोटापा ज़्यादा है, शरीर में दर्दें ज़्यादा हो, तो आप इंडेक्स फिंगर को फोल्ड करके थंब को उसके ऊपर प्लेस करें और वायु मुद्रा में बैठेंगे और अपने शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालेंगे, बुढ़ापे को बाहर फेंकते जाएंगे। एक सांस ले लेंगे, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव, हल्का सा मुस्कान, चेहरे पे कोई स्ट्रेस नहीं, कोई तनाव नहीं। और इस तरह से आप कपालभाति करेंगे। कम से कम 5 मिनट आपको अवश्य ही करना चाहिए। 5 या 10 बार से कुछ नहीं होगा, कम से कम मिनिमम 5 मिनट्स आपको करना चाहिए। देन यू विल गेट बेनिफिट विद दिस शुद्धि क्रिया, जिसको कहते हैं कपालभाति। इसे प्राणायाम नहीं कहते, इसे शुद्धि क्रिया कहते हैं। षट कर्म में कपालभाति आता है, जिसको करने से हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है, हमारे शरीर की शुद्धि होती है, हमारा कपाल, हमारा मस्तक चमकता है और हम सुंदर और जवान दिखते हैं। एक हफ्ता भी अगर कपालभाति आप 5 से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जैसे आपको टाइम हो आप करें, आपको इसका रिजल्ट बहुत जल्दी 7 दिन के अंदर ही मिल जाएगा। इसमें पढ़ने या सुनने वाली कोई बात नहीं है, आप खुद करें और खुद ही महसूस करेंगे। आप करके देखें और आप कैसे जवान दिखते हैं और 70 बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं सिर्फ कपालभाति करके। तो अपने को यंग बनाने के लिए, अपने को सुंदर दिखाने के लिए कपालभाति करें। अपने सलाइवा को अपनी आँखों पे, अपने फेस पे, आँखों के नीचे लगाएं। ये टिप्स अपनाएं और छोटे छोटे योगाभ्यास मैंने बहुत सारे आपको बताए हैं, वो करें। इससे भी आप जवान दिखेंगे। बदले जीवन।